नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ उत्तर प्रदेश। दोस्तों, वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र, जहां से वो इस बार भी चुने गए और जिस तरीके से वो हमेशा दावा करते हैं इस बात का कि उन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत विकास कराया है, बहुत काम किया है और कोई भी उनके क्षेत्र में ना तो दुखी है ना परेशान है। मगर हालात इसके विपरीत हैं। देखिए, मैं कोई गलती किसी की नहीं निकाल रही हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी गलती नहीं है, किसी की गलती नहीं है। बस गलती अगर है तो बस इतनी है कि आप दावे मत कीजिए, क्योंकि जो हमारा देश है भारत, ये दावा करने वाली कंडीशन में फिलहाल नहीं है। यहाँ एक बहुत बड़ा तबका, बड़ी जनसंख्या गरीबों की है। वो बेहद तंगहाली में अपनी जिंदगी गुजारने को मजबूर है। 2 वक्त की रोटी जुटा पाना भी मुश्किल है। और जिस बात पर आज हम चर्चा करेंगे, खबर तो मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि खबर तो वो होती है जो तुरंत ब्रेक की जाए। खबर तो ये वैसे तो प्रकाश में तो आज ही आई है, लेकिन काफी देर हो गई इस बात को। उस पर हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार ये हुआ क्यों और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से लगे हुए नेहिया गांव में एक ऐसी घटना होती है जो सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम अपने आप को इस लायक बना पाए हैं कि हम ये दावा करें कि हम दुनिया की बड़ी शक्तियों में शुमार हो चुके हैं, हम विश्व गुरु बनने की ओर हैं और मतलब बन चुके हैं। दावा तो यही किया जाता है। लेकिन सोचिए, मैं उन ट्रोलर्स को भी ये कहूंगी जो इस वीडियो पर कमेंट करने के लिए आएंगे, क्योंकि उनको ये लगता है कि बस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में कोई कमी ना निकाली जाए। कमी निकालना जनता का अधिकार है, हमारा अधिकार है, उसे कोई छीन नहीं सकता। ये जनता के और जनता का जो प्रतिनिधि है, जिसको उसने चुना है, फिर वो चाहे प्रधानमंत्री कुर्सी पर बैठा हो या किसी मंत्री पद पर हो, ये उनके बीच का मामला है। इसमें किसी को कोई बोलने का अधिकार नहीं बनता। एक बहुत गरीब परिवार जो गरीबी से, तंगहाली से, गुर्बत से तंग आकर के ट्रेन के सामने छलांग लगा देता है पूरे परिवार के साथ, सुन करके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इतनी मुसीबत में गुजारा कर रहा था ये परिवार, और सबसे बड़ी बात यह कि किसी भी तरीके की कोई सरकारी योजना का लाभ इन्हें नहीं मिला था। मिलता भी कैसे है, क्योंकि सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए जिस चीज की जरूरत होती है वो है आधार कार्ड, और उस परिवार के पास आधार कार्ड नहीं था, बन भी नहीं रहा था। आप ये देखिए, अभी बहुत सारे परिवार, गरीबों के परिवार ऐसे हैं जिनके पास आधार कार्ड नहीं है। आधार कार्ड नहीं है तो किसी भी तरीके की योजना आप चला लीजिए, कितना भी उसका ढिंढोरा पीट लीजिए, कितना भी एडवर्टीजमेंट कर लीजिए, लेकिन उसका लाभ नहीं मिल पाएगा। जब लाभ ही लोगों को नहीं मिलेगा तो फिर लाभ तो कोई और ले रहा है ना। जो 5 किलो राशन आप देने की बात करते हैं, अगर वही 5 किलो राशन प्रति व्यक्ति के हिसाब से दिया जाता, तो जिस व्यक्ति ने ट्रेन के सामने छलांग लगा करके जान देने की कोशिश की, जिसमें उसकी पत्नी और बेटी की तो जान चली भी गई, वो खुद और उसका बेटा गंभीर रूप से घायल है, तो ये घटना ना होती। कम से कम 20 किलो राशन उसके घर में आता प्रति यूनिट के हिसाब से। तो फिर आप दावे किस बात के करते हैं? दावे खोखले हैं आपके। इसका मतलब क्या है पूरा मामला, ये आपको बताते हैं। टीटू जो व्यक्ति है, जिसका वो परिवार था, और उसकी पत्नी पूजा, मेरा ही नाम राशि, दोनों बहुत परेशान थे, क्योंकि ईंट का भट्टा बंद था, वहां वो पथाई का काम करते थे। ऐसे में काम की जगह भीख मांगकर उनको गुजारा करना पड़ रहा था। आप सोचिए कितना दुखद है, भीख मांग करके अपना अपने परिवार का पेट कोई कैसे भर सकता है। और दोनों में इसी बात को लेकर के झगड़ा होता था। उसके बच्चे रोते थे तो खाना देते थे वो लोग। ये सारी बातें जो है वो बताई हैं
जो सामने आई हैं वो आई हैं जो टीटू का छोटा भाई रिंकू है, उसकी पत्नी ने ये सारी बातें बताई हैं। और हम लोग खाना देते थे बच्चों को, और 19 तारीख की सुबह टीटू अपने पत्नी बच्चों के साथ घर से निकला था, लेकिन वापस नहीं आया। रात में जब पता चला कि वो ट्रेन से कट गए। सोचिए कितनी बड़ी घटना, कितनी दुखद घटना कि वो लोग भीख मांग करके गुजारा कर रहे थे। और ये सिर्फ एक टीटू का परिवार नहीं है, ऐसे न जाने कितने परिवार हैं। आखिर क्यों और कैसे एक परिवार मौत को गले लगाने से अपने घर से 12 किलोमीटर दूर रेलवे ट्रैक पर पहुंचा और पूरे परिवार के साथ ट्रेन के सामने छलांग लगा दी। खाना मांगकर खाता था परिवार। टीटू को टीबी थी, उसका इलाज वो नहीं करा पा रहा था। अपने छोटे छोटे बच्चों का पेट नहीं भर पा रहा था। जो काम, जो मजदूरी वो करता था वो उसे नहीं मिल रही थी। भीख मांग कर भी गुजारा कर रहे थे। दोनों पति पत्नी आपस में लड़ते थे, जिसकी वजह से तंग आकर के उसने सोचा ये इतना भयानक भयावह जो कदम है वो उसने उठा लिया। जो उसकी भाई की पत्नी है वो सारी बातों का खुलासा करती हुई दिखाई दी कि मरने से पहले, घर से निकलने से पहले, जाने से पहले क्या कुछ कहा उस परिवार ने, किस तरीके से कहा कि हम लोग जिए या मरे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेरे बच्चे भूखे रहे या भूखे पेट सोए रात में, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं बीमार हूं, मेरा इलाज कराने वाला कोई नहीं है। अब आप सोचिए कि एक आधार कार्ड नहीं होने की वजह से कितनी सारी योजनाओं से वो परिवार वंचित रह गया। इन सब की जवाबदेही, जवाब किसके पास है? कौन जवाब देगा? जो उस क्षेत्र से जीता हुआ सांसद होगा, उस क्षेत्र से जीता हुआ विधायक होगा, कोई अधिकारी होगा, कौन होगा? क्या कोई जाएगा अब इस परिवार के पास मिलने के लिए? क्योंकि जो टीटू व्यक्ति है और उसका बेटा है वो घायल है, पुलिस ने उनको अस्पताल में भर्ती कराया है। तो ये सब चीजें चल रही हैं देश में, प्रदेश में, कोई सुध लेने वाला नहीं। आपकी नाक के नीचे हो रहा है और आप दावा करते हैं कि सब कुछ ठीक है। लोग भूख से मर रहे हैं, तड़प रहे हैं, अपनी जान दे रहे हैं। कभी तो खबर लीजिए। और ट्रोलर्स को कहना चाहूंगी, कम से कम कभी तो सेंसिटिव होकर के किसी मुद्दे पे बात कीजिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पिछली सरकारें कोई बहुत बढ़िया थी, सबने तीर मार लिया, लेकिन तीर तो आपने भी नहीं मारा ना। तो आप दावा मत कीजिए। आप बोलिए कि हम प्रोसेस में हैं, अभी हम प्रगतिशील बन रहे हैं, प्रगतिशील मतलब रास्ते पर है, क्योंकि सबको अभी सब कुछ नहीं मिला है और बहुत सारे लोगों को तो कुछ भी नहीं मिला है। तो ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा जिस पर सोचा कि आप लोगों से बात की जाए, जरूरी है बात करनी। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।